हाथ जोड़कर मैं उन लोगों के लिए जो हेट स्पीच के साथ आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा, कोई भी थोड़ी सी भी इस चीज़ से मेरी तबीयत में या मेरी हेल्थ पर कोई असर इसका पड़ता है, एक ही बार हेट को निकाल दें। जो बोलना है एक ही बार बोलकर अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहती हूँ आप सब दोस्तों को एक बार फिर से शाइस्ता फैमिली व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत के साथ हैं और हाजिर हैं अपने नए प्यारे से व्लॉग के साथ। यहाँ हमारा क्वालिटी टाइम चल रहा है। वैसे तो ये हम सब का चाय पीने का टाइम है, लेकिन क्योंकि अब्बू तरबूज़ ले आए थे तो हमने तरबूज़ को प्रेफर किया। ये नेक्स्ट डे है दोस्तों, और अभी मैं कमेंट्स वगैरह अपनी लास्ट व्लॉग पे जो था बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। मेरे बहुत अच्छे बहन भाई हैं जो बहुत खुश होते हैं मेरी खुशी में, बहुत अच्छा लगता है, बल्कि डबल खुशी फील होती है। एक तो कल मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश थी, अम्मी खुश थी, हम सब बहुत खुश थे, अब्बू खुश थे मेरे कि फ़ाइनली जो है अब्बू मुझे ये बोल रहे होते हैं कि ख्वार होने से बच गई। अब्बू मुझे ये लफ्ज़ मेरे लिए यूज़ करते हैं कि अब जो है वो तो फाइनली आपकी ख्वारी ख़त्म होगी। तो अच्छा, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ एक ख़ास बात। हाथ जोड़कर, हाथ नहीं जोड़ सकती बिकॉज एक मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ तो वर्बली मैं बोल रही हूँ, ज़बानी। तो हाथ जोड़कर मैं उन लोगों के लिए जो हेट स्पीच के साथ आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा, मैं उन लोगों के लिए ये पैगाम उनको देना चाहती हूँ कि क्या रखा है इस तरह की बातों में, मुझे बताएं। आपको अगर ये लगता है कि मुझ पर इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है या मुझे कोई भी थोड़ी सी भी इस चीज़ से मेरी तबीयत में या मेरी हेल्थ पर कोई असर इसका पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों को मिलता क्या है, मुझे सिर्फ ये एक बात का जवाब दे दें आप लोग। तो प्लीज़ हेट स्पीच करना बंद करें, अपनी नफ़रतों को निकालें अपने अंदर से। हम सब एज आ मुस्लिम एक दूसरे के बहन भाई हैं, तो हम पर नहीं जचती हैं ये सारी चीज़ें, नहीं फ़ायदा इस चीज़ का कोई। बस एक दूसरे को अच्छी तरह अगर हो सकता है, मैं आपको अपना बताऊं, मेरे से जिसको जितना फ़ायदा हो सकता है उतना मैं पहुंचाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जहान ना हमेशा यहाँ पर किसी ने नहीं रहना है, ये जगह छोड़नी है हमने, यहाँ आर्जी तौर पर हैं हम, बस स्टॉप की तरह है ये जगह बिल्कुल। तो प्लीज़ मेहरबानी करके हेट स्पीच करना, नफ़रतों भरी बातें करना, दिल दुखाने वाली बातें करना बंद कर दें। दिल दुख जाएगा मेरा, आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आप लोग खुश हो जाओगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप लोग फिर जारी रखें। एनीवेज दोस्तों, मैं ये सब बोल कर और आप लोगों का और अपना मूड ख़राब नहीं करूँगी, और अम्मी का मूड भी थोड़ा ख़राब हो गया था, आप खुद चेक कर लें। देख रहे हैं आप लोग, अम्मी थोड़ी उदास नहीं लग रही हैं आपको? लग रही है ना? अच्छी बातें किया करें, ये अल्लाह पाक नाराज होता है। मेरी अम्मी के लिए तो लोग इतना प्यार भेजते हैं, इतना प्यार आता है अम्मी, आपको पता है ओवरसीज से भी प्यार आता है मेरी अम्मी के लिए। बिल्कुल शुक्रिया हम लोगों का। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं जिनकी नहीं अम्मी, मोस्टली अच्छे लोग ही हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। नहीं, सब अच्छे हैं सब, लेकिन एक ही बार हेट को निकाल दें। जो बोलना है एक ही बार बोलकर ख़त्म कर दें, सारी हेट को अंदर से बाहर निकालें वो सारा गुबार। और थोड़ा सा सोचें कि मैंने या मेरे घर वालों ने, किसी ने आपका अगर कुछ बिगाड़ा है तो हम हैं, कसूरवार हैं, आपके सामने हैं, आप 100 जूते मारे हमारे सरों पर। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका तो प्लीज़ स्टॉप हियर, बस कर दें अब। और बाकी की खुशखबरियाँ इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन तीनों खुशखबरियों में जो सबसे बड़ी खुशखबरी है ना, वो इंशाल्लाह अम्मी 30 या 31 कब आने वाली है? वो इंशाल्लाह 30 नहीं है अम्मी, 31 है, 31 इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत थोड़ा दिन है, इंशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, आप तक पहुंचेगी वो इंशाल्लाह। आप लोग भी हमारी खुशी में खुश होते हैं, वो तो मैं अपने लास्ट जो था व्लॉग उसमें देख ही चुकी हूँ, और बहुत खुशी होती है। इतने प्यारे मुबारकबाद के मैसेजेस मेरे बहन भाइयों ने मुझे किए, मेरा दिल जो है वो बार गार्डन हो रहा था, बार। और अम्मी जो है मेरी चाय पकड़ के बैठी है, अम्मी मुझे दे दें मेरी चाय। अम्मी ने चाय बनाई, लेकिन सिर्फ मेरे और समी के लिए बनाई, अपने लिए बनाई नहीं। अम्मी ने कहा कि मुझे चाय नहीं पीनी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, रात को क्रेविंग हुई, जो लेट नाइट क्रेविंग होती है, मुझे सुबह स्कूल नहीं जाना था, तो
हमने क्या किया, रात को जितने भी आलू फ्रिज में पड़े हुए थे ना सब निकाले हैं और सबको काट कर हम तीनों ने मिलकर काटे हैं, वो मैंने, मरियम और समी ने। और फिर हमने ढेर सारे भर के फ्राइज़ बनाए और चाट मसाला वगैरह कुछ नहीं था, केचप कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने अम्मी को, समी को, सामा को, मरियम को, इन सबको तो नमक और लीमू पड़ा हुआ था, लीमू। आप ज़रा ट्राई कीजिएगा जब आप लोग फ्राइज़ बनाओ छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, आप लोग क्या करो कि चाट मसाला मत डालो, कोई भी मिर्ची वगैरह कुछ मत डालो। पता है आप क्या करो, थोड़ा सा लीमू उसमें आप निचोड़ लें और नमक, और उसको सही से मिक्सअप करके दे दें। छोटे बच्चे भी ना आपसे बार बार फ्राइज़ मांगेंगे। तो मैंने वही किया, इतने कुछ मज़े का टेस्ट आ रहा था, लेकिन अपने लिए अपनी प्लेट में मैंने क्या किया, चाट मसाला नहीं था और मुझे मिर्ची के बगैर चीज़ें अधूरी लगती हैं, तो मैंने क्या किया, लाल मिर्च डाली है उसके अंदर, थोड़ी सी काली मिर्च भी। वैसे मुझे काली मिर्च पसंद नहीं है, लेकिन क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी चटपटा खाने की, तो मैंने ये सब करके खाया। फिर सुबह मेरे थोड़ा सा स्टमक पेन हो रहा था, जो कि शुक्र है कि लंबा नहीं चला। और अम्मी भी कह रही थी कि इस तरह आइंदा नहीं करेंगे, क्योंकि लेट नाइट आप कुछ खाते हो फिर उसमें वॉक नहीं होती, वैसे ही आप सो जाते हो। 1 बज गया था जब हमने फ्राइज़ खाए। चाय मेरे और समी दोनों के लिए बनी थी। असल में समी का ज़ुकाम है ना, पूरा का पूरा 2 हफ्ते हो गए ना समी, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। पता नहीं इसका ज़ुकाम क्यों नहीं जा रहा है। आप देखें ये कितना वीक है लड़का, मजाल है ये सेहत इस पकड़ ले, इतनी मैं कोशिश कर ली है। तो इसको लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह किसी अच्छे, मैंने सुना है कि इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छे एलर्जी के डॉक्टर होते हैं, लेकिन एलर्जी तो थोड़ी सी देर के लिए होती है ना, इतनी थोड़ी ना ज़्यादा होती है कि इसकी एलर्जी जो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमें इतनी ज़्यादा थोड़ी होती है एलर्जी। नहीं 3 दिन होती कम से बस, वही तो, दफा तो हादी हो गई। ज़ुकाम है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन उस पर इसने ना थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का भी तड़का लिया है ना अम्मी, ऐसा थोड़ी होता है। बुखार तो नहीं है, बुखार चेक किया आपने इसका? बुखार अम्मी मुझे लग रहा था ये जब मेरे नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैं इसको लेकर जाऊंगी कि आप लोगों को किसी भी कोई डॉक्टर का एलर्जी का कोई डॉक्टर हो तो आप प्लीज़ बताना, मेरा बेटा ठीक हो जाए। आमीन। हाँ, आप लोग प्लीज़ कोई ऐसे डॉक्टर जो जाने माने हों, जो आजमाए हुए हों, इस तरह के डॉक्टर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लेकर नहीं गए। बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए हैं जिनसे इलाज वाली चीज़ तो हमें नहीं मिल सकी, तो इसलिए प्लीज़ अगर आप डॉक्टर होते हैं ना इस चीज़ का खास, वहाँ पता नहीं कराची में है या नहीं हो जाए इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। लास्ट में ये प्यारा सा प्रेशियस सा क्लिप आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने जो मुझसे अब जुदा होने वाले हैं, क्योंकि इनकी मैं टीचर हूँ, बस एक प्यारा सा मुझे खुदाफिज कहा। चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से वाइंड अप हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे कल ये बात शेयर की थी, बस काफ़ी हद तक फ्री हो ही गई हूँ। बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, जो उनमें से एक आज भी ख़त्म हो गई, जिसकी मैंने एक प्यारी सी क्लिप आपसे अभी शेयर की है अभी आपसे। तो यहाँ पर मैं वीडियो का भी इख्तिताम करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है वीडियो। तो अगर किसी को मेरी किसी बात से कोई मलाल पहुँचा हो तो दिल से माजरत। यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ काम है और उसके लिए मुझे निकलना भी है। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।